लर्नर्स, शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम वाच्य और उसके भेद को पढ़ेंगे। वाच्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका परिवर्तन किस तरह किया जाता है, यह सब हम पढ़ेंगे। यह 4 मार्क्स के आते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय या बोलने योग्य, मतलब जो भी हम बोलते हैं और जो भी हमारा बोलने का विषय है वह सब वाच्य कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो भी परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समझते हैं, क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो, रूपांतर मतलब लिंग, वचन और पुरुष के कारण अगर क्रिया चेंज होती है, क्रिया बदलती है, जो परिवर्तन होता है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, जो विषय होता है वह कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यह क्रिया के विकारी तत्व कहलाते हैं। अथवा क्रिया का मुख्य संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वही वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की, भाव की, वह वाच्य कहलाती है। वाच्य बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं अब हम। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। यहाँ आपको बहुत ध्यान से वाक्य को पढ़ना है और यह देखना है कि इनमें से किसकी प्रधानता है। Who is head in the sentence? सब्जेक्ट, एक्शन और इमोशन। यह सब हमें वाच्य को ढूंढने के लिए देखना पड़ता है कि अगर उसमें कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। वाच्य क्रियाओं के विधान है। अब हम वाच्य के भेद को देखते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता यानी कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, काम को करने वाला प्रधान होता है, हेड होता है। कर्म में, कर्मवाच्य में जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वह प्रधान होता है। और भाववाच्य में भाव यानी कि इमोशन प्रधान होते हैं, इमोशंस हेड होते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे तो वाच्य कहते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि अगर यह इनके रूपांतरण को, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहलाएंगे। उनका आधार क्या होता है, कर्ता, कर्म या भाव, इनकी प्रधानता होती है वाक्य के अंदर। वाच्य के भेद 3 भेद माने जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया का मुख्य संबंध, कृतवाच्य में क्या होता है, जो क्रिया का मुख्य संबंध होता है वो कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है और भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ होता है, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है इसमें। कृतवाच्य जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लड़कियां बाजार जा रही हैं, मैं रामायण पढ़ रही हूँ, कुमकुम खाना खाकर सो गई। तो इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूँ और सो गई, ये सब क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हैं, यानी कि इसमें कृतवाच्य प्रधान हो गया, कर्ता मुख्य हो गया। और क्रियाएं कर्ता के लिंग के अनुसार होती हैं, जैसे लड़कियां बाजार जा रही हैं,
मैं रामायण पढ़ रही हूँ, कुमकुम खाना खाकर सो गई। ये जो सब क्रियाएं हुई वो कर्ता के द्वारा हुई, कर्ता के अनुसार हुई, इसलिए यह कृतवाच्य कहलाएंगे। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। इन वाक्यों में पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई क्रियाएं कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आई हैं, तो यह कर्मवाच्य कहलाएंगी। भाववाच्य में जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कि नहीं, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। मतलब इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता, सोया जाता क्रियाएं भाववाच्य है और अकर्मक क्रिया का भाव दिखा रही हैं। कुछ ट्रिक समझते हैं। जहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग दिखे वह कर्मवाच्य है, यानी शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। जहाँ ने का प्रयोग हो वह कृतवाच्य है। जैसे रमेश ने केला खाया, कभी कभी ने छुपा हुआ होता है, हमें ध्यान देना होता है और उसी के अनुसार क्रिया का पता लगाना होता है। जैसे रमेश केला खाता है या रमेश ने केला खाया, तो जहाँ ने का होगा वहाँ पर कृतवाच्य होगा। रीता ने पत्र लिखा। अब रीता स्त्रीलिंग है परंतु लिखा एक वचन और पुल्लिंग का रूप है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य में इस तरह के शब्द होते हैं जैसे खाना नहीं जाता, चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। ये सब भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उससे हम इन वाच्यों को समझेंगे। इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संज्ञा या सर्वनाम, कारक या वचन, कर्ता का काल या क्रिया का फल। तो ऐसे आपको चॉइस आएगी और आपको उसमें ऑप्शंस लगाने हैं, आंसर लगाना है। जैसे वाच्य के तो 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य क्या कहलाते हैं? वाच्य क्रियाओं के विधान है, ये हमें याद रखना है कि वाच्य में हम क्रिया को देखते हैं, क्रिया के अनुसार चलते हैं और ये देखते हैं कि वह किसके अनुसार बदल रही है, तो वाच्य क्रियाओं के विधान कहलाते हैं। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच्य कहलाते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है, अभी हमने पढ़ा था कि कर्ता के अनुसार होता है, तो वो कृतवाच्य कहलाता है क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? अब रोहन ने, जैसे हमने ट्रिक में समझाया था, जहाँ पे ने का प्रयोग हो वह कृतवाच्य कहलाते हैं। तो रोहन ने शब्द ध्यान रखेंगे तो वह कृतवाच्य कहलाएगा। और मारा क्रिया रोहन के अनुसार हो रही है, यानी कि कर्ता के अनुसार हो रही है, तो कर्ता कर रहा है और ने का प्रयोग हो गया तो वह कृतवाच्य में बदला गया। राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य भेद बताइए। धीरे धीरे चलता है, तो चलता क्रिया राहुल के अनुसार हो रही है, तो यानी कर्ता के अनुसार हो रही है। कौन चल रहा है? कृत्य। हमें सेंटेंस देख के, वाक्य देख के खुद ही क्वेश्चन पुटअप करना है, तभी हम वाच्य के भेदों को पता कर पाएंगे। सोनार गहने बनाता है, तो प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब बनता या बनाता क्रिया सुनार के अनुसार हो रही है, यानी कर्ता के अनुसार हो रही है, तो ये भी कृतवाच्य कहलाएगा कि कौन गहने बनाता है? सोनार गहने बनाता है, तो ये कृतवाच्य हो गया। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य होता है? अब ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको कि जिस वाक्य में कर्म की, तो कर्म जहाँ लिखा होगा तो वो
कर्मवाच्य हो जाएगा। इसमें क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार बदलते हैं। क्या ट्रिक है इसमें? इसमें क्रिया के जो लिंग होते हैं और वचन भी कर्म के अनुसार बदलते हैं, तो वह कर्मवाच्य कहलाते हैं। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब वह कौन सा वाच्य कहलाता है? घूम के भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, लैंग्वेज बदल देते हैं पर उसका अर्थ वही होता है कि कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अनुसार जब क्रिया का रूप बदलता है तब वह कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार बदलते हैं, तो वह कर्मवाच्य कहलाते हैं। कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? हमने ट्रिक क्वेश्चन में समझा था कि जहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग दिखे वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे शिकारी द्वारा शिकार की जाती है, तो किसी वाक्य में द्वारा रहे तो वह कर्मवाच्य होता है। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो अब शिकारी द्वारा हो रहा है तो उसमें वो कर्मवाच्य आएगा, क्योंकि किसी भी वाक्य में द्वारा रहे तो वह कर्मवाच्य होता है। राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो अब राकेश क्या कर रहा है? द्वारा, राकेश के द्वारा काम हो रहा है ये, तो वह कर्मवाच्य कहलाया जाएगा, क्योंकि राकेश के द्वारा हो रहा है, तो द्वारा कर्मवाच्य का चिन्ह है। चलो अब खाना खाया जाए, वाच्य भेद बताइए। तो वाच्य भेद क्या होगा इसका? चलो खाना खाया जाए, चलो सोया जाए, इस तरह के शब्द में भी भाववाच्य होते हैं, ये भाववाच्य बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।